मीनाक्षी की मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। मामा क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके के कोफ्ते। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ये हेल्दी भी है। तो मेरी रेसिपी को पूरा देखिए, इसे फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं तरबूज के छिलके के कोफ्ते। तो यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ के तरबूज को लिया है, उसके छिलके लिए हैं। तो छिलके का ये हार्ड पार्ट जो होता है उसे हम निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। हम सॉफ्ट पार्ट ही यूज़ करेंगे, हार्ड पार्ट ठीक से पक नहीं पाता है। तो तरबूज के छिलके की सबसे अच्छी खासियत है कि इसका खुद का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसे हम अपने हिसाब से कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिला के और अच्छी तरह से इसे चटपटा, मसालेदार, मीठा किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो बाकी के छिलके मैंने यहाँ पर पहले से पील करके रखे हुए थे। यहाँ पे 4-5 आलू लिए हैं, 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ पर। तो तरबूज के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तरबूज के छिलकों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो इसमें बहुत सारा पानी होता है, तो हम इसे इस तरह तो कोफ्ते नहीं बना सकते हैं। तो हम इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। तो अच्छी तरह से पानी निकल जाए तो यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा यूज़ किया है। आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कद्दूकस किए हुए छिलकों को डाल देती हूँ। तो इस तरह हम अच्छी तरह से इसका पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे तरबूज के छिलके ड्राई हो गए हैं। यहाँ पर जो निकला हुआ पानी है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से ग्रेट करके हमने ले ली हैं, ये तरबूज के छिलके, आलू और पनीर। तो आप भी तरबूज के छिलके के यूनिक कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए। तो हम इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो देखने के लिए आप प्लीज़ पूरी रेसिपी फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, तो इसमें सारी कद्दूकस की हुई चीज़ें डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, यहाँ भुना हुआ ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ मैं, कटा हुआ धनिया, सम स्प्रिंग ऑनियंस, हाफ टेबल स्पून नमक यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, 4 स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 स्पून बेसन, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें अभी पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हमारी वेजीज़ में जो भी मॉइस्चर है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से कोफ्ते के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। हमें बेसन और कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही कड़क बनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन और कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं, लेकिन याद रखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही मिलाइए। तो चलिए अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं अपने कोफ्तों को। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों तेल यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। एक एक करते हुए कोफ्ते डालेंगे।
और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम में इन्हें तलेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से अच्छी तरह से नहीं पक पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल और सिलेंड्रिकल 2 शेप यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, आप जैसे ही कोफ्तों को डालेंगे आपको इसे थोड़ी देर वेट करना है। जब ये नीचे से सुनहरे होने लगेंगे तब इन्हें पलटेंगे। अगर आप इन्हें डालते ही इन्हें टच कर देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो जब तक हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से सिक रहे हैं तो हम ग्रेवी बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या लिया है। 2 टमाटर, 4-6 प्याज और 2-3 हरी मिर्च, और यहाँ पर धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए ली है। तो इनकी प्यूरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते नीचे से सुनहरे होने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इन्हें पलट देते हैं। इन्हें हल्के हाथों से पलटेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। आप बिल्कुल यूनिक रेसिपी देख रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। जितने ये देखने में सुंदर हैं उतने ही खाने में टेस्टी लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च को पीस लिया है। ये टमाटर की प्यूरी है। यहाँ पर मैंने तरबूज के छिलके का जो पानी है वो लिया है। इसमें हम सारे मसालों को भिगो देंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हमारे कोफ्ते की सब्ज़ी में। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून, इसे मिक्स कर देंगे। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब टाइम है इन्हें निकाल लेने का। ये अच्छी तरह से सिक चुके हैं। आपको इस तरह के अगर कोफ्ते चाहिए तो आप बिल्कुल स्लो फ्लेम में इन्हें सेकिए। हम निकाल लेते हैं इन्हें। इसी तरह हम बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप तरबूज के छिलके जब ग्रेट करेंगे तब उसे अच्छी तरह से पानी उसका ड्रेन कर दीजिए। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो आपके कोफ्ते ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट टाइप की ग्रेवी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मूंगफली ले रही हूँ, इन्हें अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली रोस्ट हो चुकी हैं, अब इन्हें एक जार में निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून तिली और 1 टेबलस्पून पोस्ता, जिसे खसखस भी बोलते हैं, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे ढक देंगे, ये उछल कर बाहर आ रहा है। फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो दोनों का कलर चेंज हो गया है। अब हम जार में पीस लेते हैं इसे। तो यहाँ मूंगफली, दोनों को पीस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया है, क्योंकि हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है और थोड़ी मसालेदार सब्ज़ी है तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा तेल यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है। सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे, 2-3 तेज़ पत्ते, बड़ी इलायची, प्याज और हरी मिर्च की प्यूरी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली, पोस्ता और तिली को हमने पीस लिया था, तो हम इसी के साथ डालेंगे। ये पकने में टाइम लेता है और इससे आप देखेंगे कि आपकी प्यूरी बिल्कुल अलग बनेगी और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की प्यूरी आपको मिलेगी।
इससे हमारी प्यूरी अच्छी थिक बनेगी। प्यूरी को थिक करने के लिए ब्रेड क्रम्स भी यूज़ करते हैं। जब तक हमारा प्याज और बाकी चीज़ें गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो हम इसे वेट करेंगे। तो इसे ढक देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। हमने इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाया है। तो आप देख रहे हैं तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें भिगोए हुए मसाले ऐड कर देते हैं, साथ ही टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से इसे। अब इन्हें भी हम पका लेते हैं। तो मीडियम स्लो पर हम अपनी ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक मिला देते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक मिलाएंगे, गरम मसाला मिलाएंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सबको मिक्स कर देंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें उबाल आने का वेट कर लेते हैं। उबाल आ गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देते हैं। अगर आप सब्ज़ी ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। यहाँ जो मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ किया था कोफ्ते बनाने में, वो बहुत ही तीखी है क्योंकि चिली फ्लेक्स घर पे बनाए थे, तो ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं करेंगे। ठीक से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट इसे ढककर हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे कोफ्ते हैं ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से सोक हो जाएंगे। टड़ा! हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही बेहतरीन लुक है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।